दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के बारे में कौन नहीं जानता। टाइटैनिक जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने इसे कभी न डूबने वाला जहाज घोषित किया था। टाइटैनिक जहाज द अनसिंकेबल शिप के भी नाम से जाना जाता था। दरअसल यह बात है 31 मार्च 1909 की, जब टाइटैनिक जहाज बनाने की शुरुआत हुई। इसे 15,000 इंजीनियर और 60,000 मजदूरों ने मिलकर 3 साल में बनाया। फाइनली 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को 2240 पैसेंजर के साथ साउथहैम्पटन से शुरू की। ऐसा कहा जाता है कि जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकलने वाला होता है, तब उसे देखने के लिए 1 लाख लोग बंदरगाह पर आए थे। टाइटैनिक 42 किलोमीटर की रफ्तार से समुद्र को चीरता हुआ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। जब टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में था, तब उसे आगे आइसबर्ग होने की सूचना मिली, लेकिन टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और टाइटैनिक की रफ्तार में कोई कमी नहीं की। 14 अप्रैल की उस अंधेरी रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर्स को जहाज के ऊंचे स्थान पर निगरानी के लिए तैनात किया, ताकि किसी भी खतरे की जानकारी कैप्टन स्मिथ को मिल सके। उस रात समुद्र एकदम शांत था, आसमान में चांद नहीं था, इसलिए उन्हें तारों की हल्की रोशनी ही मिल रही थी। तभी अचानक 11:39 पर निगरानी पर तैनात क्रू मेंबर्स ने जहाज के सामने एक विशाल काला सा पहाड़ देखा। तभी वे समझ गए कि टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है। तभी क्रू मेंबर्स ने एक भी क्षण न गवाते हुए आइसबर्ग की जानकारी कैप्टन स्मिथ को दी। तभी जहाज के क्रू मेंबर्स और सिक्योरिटी मेंबर अलर्ट हो गए। टाइटैनिक की स्पीड कम की गई, जहाज को मोड़ा गया, लेकिन जहाज का आकार इतना बड़ा था कि टाइटैनिक पूरा मुड़ नहीं पाया और आइसबर्ग से टकरा गया। तभी टाइटैनिक के डेक में पानी भरना शुरू हो गया और जैसे ही यह बात जहाज में सवार यात्रियों को पता चली, मानो एकदम से अफरा तफरी मच गई। जहाज के सिक्योरिटी मेंबर्स ने टाइटैनिक को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। 15 अप्रैल 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूट गया और इस घटना में 1500 से ज़्यादा बेकसूरों की जान गई। अधिकतर लोगों की मृत्यु डूबने से नहीं, बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी से हुई थी। टाइटैनिक के डूबने के बाद अलग अलग थ्योरी सामने आती हैं, जिसमें कभी कैप्टन स्मिथ को दोषी ठहराया जाता है, तो कभी टाइटैनिक के डिजाइन को। टाइटैनिक को डूबे 110 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, लेकिन अभी तक टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर के 4 किलोमीटर नीचे देखने को मिलता है।